नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पर। ग्रीष्म अवकाश शुरू हो गया है। अब बच्चों को गृह कार्य भी दिया गया होगा और साथ ही हमें बच्चों को ऐसे प्रश्न दे देने चाहिए, ऐसे प्रश्न उत्तर बना कर देना चाहिए जिससे वो आसानी से कर सकें। जब उन्हें कहीं भी घूमने फिरने जाएं, जब उन्हें पढ़ने का समय मिले तो वो उसे पढ़ सकें। तो यूट्यूब बहुत ही अच्छा माध्यम है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए कि वो जब चाहें इसमें से अपने लिए ज्ञान की सामग्री सर्च करके पढ़ सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में पाठ 1 हमारा सौरमंडल, ये भूगोल का है, पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 6 का अभ्यास का है। और इसमें जो पीछे हमारे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं तो हम आज उन्हीं के प्रश्नों को उनका उत्तर लेकर आए हैं, जिससे बच्चों को बहुत आसानी हो जाएगी याद करने में और समझने में। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। कहा है, आकाशीय पिंड से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली सभी आकृतियां आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इनमें सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि। प्रश्न दूसरा है, ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है? इसको अलग अलग करके हम लोग लाइन लगा के भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे ग्रह है, जो आकाशीय पिंड अपने तारे की चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, ये अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। और उपग्रह क्या होते हैं? कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करते हैं, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। अब प्रश्न तीसरा है, कुइपर बेल्ट क्या है? उत्तर है, यह नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी यानी डिस्क के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित होते हैं जिन्हें कई बर्फ से बने हुए हैं, जो कि कई बर्फों से बने हुए हैं। धूमकेतु और प्लेटो भी इसी श्रृंखला में आते हैं, जबकि जो प्लूटो है अब हमारा ये ग्रहों में से हट चुका है, तो इसको रहने देंगे। निहारिका से आप क्या समझते हैं? आकाश गंगा को बनाने वाले बादलों को हम निहारिका कहते हैं। अब प्रश्न है, आकाश गंगा किसे कहते हैं? हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में है? आकाश गंगा में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली हुई चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार पथ यानी मार्ग या रास्ता को देखा, जो कि करोड़ों तारों का समूह है, आकाश गंगा कहलाता है। हमारे सौरमंडल मंदाकिनी नामक आकाश गंगा में आता है। तो सौरमंडल कौन सी आकाश गंगा में आया? हमारा मंदाकिनी। ये शॉर्ट प्रश्नों में भी आ जाता है कभी कभी। अब सही जोड़े बनाने हैं। प्रश्न ये दूसरा है, ये मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 2। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। शून्य उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र। दूरी का मापक क्या है? प्रकाश वर्ष। रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखते हैं। तारे गर्म गैसों से बने हैं, तो हमारा जो गैसों से है ये फिल द ब्लैंक है। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। तो ये हमारे 8 ग्रह हो गए। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा अभ्यास कार्य समाप्त होता है। अगले अभ्यास कार्य के साथ शीघ्र मिलते हैं। धन्यवाद। जुड़े रहिए हिमलता तिवारी के साथ।